मैं आज आपको चंद्र बिंदु के बारे में बताने वाली हूँ। चंद्र बिंदु कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। सबसे पहले ये जानिए चंद्र बिंदु क्या होता है। चंद्र बिंदु जो चंद्रमा की भांति आधे चंद्रमा जैसा होता है, ऊपर बिंदु लगा देते हैं, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। और व्याकरण की भाषा में इसे हम अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसमें नाक से और मुंह से एक साथ बोला जाता है तो आ जैसी आवाज आती है। बिंदु में और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। बिंदु के वाले अक्षर जब शब्द बोलते हैं तो उसके साथ अक्षर की ध्वनि भी आती है। जैसे मैंने कहा चंद्र, तो च के बाद न की ध्वनि आई, चंद्र न की ध्वनि आई। इसे हम आधे ना के रूप में भी लिख सकते हैं और चा पर बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं। और जब हम आ की बात आवाज लगाएंगे, चंद्र बिंदु वाला शब्द बोलेंगे तो अक्षर के साथ बोलेंगे। जैसे चांद, तो चांद अक्षर के साथ चा के ऊपर चांद आया, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो ये यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। अब ये जान लीजिए कि चंद्र बिंदु कहाँ लगाना होता है। जिस भी अक्षर के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो वहां हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आ जाती है, आप जानते हैं शिरोरेखा जो अक्षर के ऊपर लाइन खींची जाती है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो जब हम शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगा देते हैं वहां चंद्र बिंदु नहीं होता। तो अ आ और ओ के साथ हम प्रायः चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और जब हम ए और ओ की मात्रा प्रयोग में लाते हैं वहां हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जानिए अ वाले शब्द कौन से हैं जिनमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। हंस, हंसी, अंगोछा, अंगूठी। अब आ वाले शब्द देखिए, जैसे सांप, कांच, झांकना, पांव, टांग, इनमें सब में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। पहुंच, धुंधला, मुंह, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है। इसमें हम पहुंच हूं के ऊपर आवाज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। मोह, इसमें मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। ऊंट, पूंछ, गूंज, ऊंचा, गेहूं, इनमें सब में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। जबकि बाकी मात्राओं वाले जो है ए वाले, ई वाले, उनमें हम बिंदु लगाएंगे। जहां भी न जैसी आवाज आएगी हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। अब एक बात और बताती हूँ, अगर हम किसी शब्द में जहां चंद्र बिंदु लगाना है वहां चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं तो वो अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आपने भांग लिखा तो भांग में चंद्र बिंदु लगाया, और अगर आपने उसको नहीं बिंदु लगाया तो वो क्या हुआ, भाग। भाग का मतलब भागना। भांग जबकि पीने वाली भांग होती है, जो नशे वाली होती है वो भांग होती है, तो फर्क हो गया। सांस, और अगर सांस लिखना है आपने चंद्र बिंदु लगाना है, उसकी जगह आपने सांस लिख दिया तो सांस मतलब माँ, और जबकि सांस लेना होता है वो सांस होता है। सवार लिखना है आपने संवार, संवार का मतलब संवारना, मेज संवार रही हूँ, और आपने संवार के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाया, सवार लिख दिया तो वो गलत हुआ, क्योंकि सवार का अर्थ होता है सवार, घोड़े पर सवार होना, किसी चीज पर सवार होना। तो इस तरीके से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और गलत हो जाते हैं। चंद्र बिंदु लगाने से भाषा में सुंदरता आ जाती है। तो देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलिएगा। और हाँ, एक मेरा चैनल और है फंजोमैनिया, जिसपे हम आपको दुनिया भर की सैर कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं, चीजें दिखाते हैं। उसको भी जरूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी हमें सख्त जरूरत है। फिर मिलेंगे, बाय।